जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं सफला एकादशी की पावन कथा और कुछ अचूक उपाय। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही लाइक शेयर भी कर लेना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका बहुत धन्यवाद होगा। आइए भक्तों, कथा का रसपान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के बार बार कहने पर और उनकी जिज्ञासा सुनकर उनसे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी का व्रत का महात्म सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडु नंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य, चंद्रयोगों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का बहुत ही महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा स्त्री गमन और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपुत्र की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश रहते थे और किसी ने भी इतना साहस नहीं किया कि वह राजा से शिकायत कर सके। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्म का पता चल ही गया। राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही घर चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षी को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे कि कभी कभी अनजाने में प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात भर सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह ज्यों त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए
वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ रहा, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चला, अर्थात सूर्य अस्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था, और आज कहाँ उसे खाने को ये फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई, वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक देवव्रत अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। और जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसे कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी विष्णु भगवान की पूजा करने लगे एवं परम भक्त बन गए। फिर वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र और राज को सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त कर धर्मराज युधिष्ठिर से कहती हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म को नहीं समझते, उन्हें तो पूंछ और सींगों से विहीन ही पशु समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राज, सोए, यज्ञ का सम्मान फल प्राप्त होता है। कथा का सार ये है कि सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसे बड़े से बड़े पापों की क्षमा देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। आइए अब जानते हैं कुछ अचूक उपाय। जो भक्त सच्ची निष्ठा और सच्ची भावना से इन उपाय को करेगा, उसका अवश्य कल्याण होगा और एकादशी के व्रत के साथ साथ उसे मनवांछित फल भी प्राप्त होगा। तो भक्तों, आइए शुरू करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक के सभी पाप मिट जाते हैं, यदि वह सच्ची और अच्छी भावना रखता है। उपाय शुरू करते हैं भक्तों। सफला एकादशी भगवान विष्णु के अधिक प्रिय है। इस दिन पूजा के बाद दान करना बहुत शुभ माना गया है। सफला एकादशी के दिन केसर, केला, हल्दी का दान करना बहुत ही उचित माना जाता है। इसके करने से आपकी शादी में आ रही अड़चन खत्म हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन व्रत उपवास रखना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन उपवास रखने से धन, मान, सम्मान और संतान सुख के साथ साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने लगती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करने से व पीले वस्त्र चढ़ाने से कहा जाता है भगवान विष्णु की कृपा
बहुत अधिक प्राप्त होती है और आपके ग्रह भी मजबूत होते हैं। सफला एकादशी के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने और उत्तर दिशा में पीले रंग वाले फूल लगाने से भी परिवार में सुख और समृद्धि आती है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है, इसलिए तुलसी की सेवा करने से श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आप पर असीम कृपा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन वह कर ले। इस दिन गरीबों का कपड़े व अन्न का दान वह कर दे। साथ ही मंदिर में घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से उसके लिए धन वृद्धि के रास्ते खुलने लगेंगे और उसके घर धन अर्थात माता लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। तो ऐसे अनोखी तिथि अर्थात सफला एकादशी की तिथि पर व्रत और उपाय करने से भक्तों का कल्याण अवश्य होगा। भक्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।